यह सत्संग परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी के कुछ सत्संगों में से एक, जो गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है साधन सुधा निधि, उसमें से लिया गया है, जिसका शीर्षक है तत्वज्ञान और उसका चैप्टर है प्रथम, जिसका नाम है अमरता का अनुभव। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग जय ब्रह्मेश्वर के साथ। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक ही एक ज्ञान अर्थात विवेक है। साधक का काम विवेक को महत्व देना है। वह विवेक पैदा नहीं होता है, अगर वह पैदा होता तो नष्ट भी हो जाता, क्योंकि पैदा होने वाली हर एक चीज नष्ट होने वाली होती है। यह नियम है। अतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु जागृति होती है। जब साधक अपने भीतर उस स्वतः सिद्ध विवेक को महत्व देता है, तब वह विवेक जागृत हो जाता है। इसको तत्वज्ञान अथवा बोध कहा जाता है। मनुष्य मात्र के भीतर स्वतः यह भाव रहता ही है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा कभी नहीं होती। जैसे भूख और प्यास लगती है, इससे सिद्ध होता है कि अन्न और जल है, जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं होती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। यहाँ शंका होती है कि जो अमर है उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है। इसका समाधान है कि अमर होते हुए भी जब उसमें अपने विवेक का तिरस्कार करने का मरण धर्मा शरीर के साथ अपने को एक मान लिया, अर्थात शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय हो गया। मनुष्य मात्र को इस बात का विवेक है कि यह शरीर स्थूल है, मेरा असली शरीर स्वरूप नहीं है। शरीर प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। बाल्यावस्था में जैसा शरीर था वैसा आज नहीं है, और आज जैसा शरीर है वैसा आगे नहीं रहेगा। परंतु मैं वही हूँ, अर्थात बाल्यावस्था में जो मैं था वही मैं आज हूँ, और आगे भी मैं वही रहूँगा। अतः मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरे से अलग है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। यह सबके अनुभव की बात है। फिर भी अपने को शरीर से अलग न मानकर शरीर के साथ एक मान लेना अपने विवेक का निरादर है, अपमान है और तिरस्कार भी। साधक को अपने इस विवेक को महत्व देना ही है कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर मरने वाला है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें शरीर मरता ना हो। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। वह प्रवाह प्रकट हो जाए तो उसको जन्मना कह देते हैं, और अदृश्य हो जाए तो उसको मरना कह देते हैं। तात्पर्य है कि जो हरदम बदलता है उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम स्थिति है और उसी का नाम मृत्यु है। बाल्यावस्था मर जाती है तो युवावस्था पैदा हो जाती है, और युवावस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था पैदा हो जाती है। इस तरह प्रतिक्षण पैदा होने और मरने की स्थिति को ही जीना कहते हैं, और पैदा होने और मरने का यह क्रम सूक्ष्म रीति से निरंतर चलता रहता है। परंतु हम स्वयं निरंतर ज्यों के त्यों रहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पर हमारे स्वरूप में कभी भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः
शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं निरंतर अमरता में रहता हूँ। इस विवेक को महत्व देना है। जय ब्रह्मेश्वर।